हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। इसमें आप लोग 100% सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया। फिर सिर्फ आपके पास टाइपिंग क्वालिफाई करने का विकल्प रह जाएगा, और अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की नौकरी समझ लीजिए आपके हाथ में है। तो आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप कोर्स के बारे में जान लें। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे: जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस। जनरल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और आपका रीजनिंग का भी जो है 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। कंप्यूटर साइंस के 80 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। टोटल 160 प्रश्नों का सामना करना है, और मैक्सिमम आपको जो है 200 नंबर लाने हैं। अभी ये 40 से 50 नंबर और 80 से 100 नंबर या 160 से 200 नंबर का ये ट्रेंड कहाँ से आया, ये नंबर इतने कैसे आ रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसका जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 1.25 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो आपका 1.25 होगा। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दूं, मिनिमम 40% अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता है। टाइपिंग की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी की टाइपिंग होती है, इसके अलावा आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है। हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट लेते हैं और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट लेते हैं। और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो आपकी होती है कितनी परसेंट? एक्यूरेसी आपकी होती है 85%। 85% एक्यूरेसी के साथ में जो है आपको टाइप करना होता है। हिंदी की जो आपकी होती है टाइपिंग, वो आपकी यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे होती है। ठीक है, यूनिकोड इंस्क्रिप्ट। ठीक है, यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे जो है आपकी टाइपिंग होती है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको जो है 40% मिनिमम लाना है। तो 200 का अगर हम लोग जो है निकालेंगे 40%, तो निकल के आएगा 80 नंबर, यानी कि मिनिमम आपको जो है 80 नंबर लाने ही लाने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका क्या है, कंप्यूटर। 80 क्वेश्चन है, 100 नंबर आप इसमें मैक्सिमम ला सकते हैं। तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊँगा उसमें आप लोगों का कंप्यूटर, मान लीजिए मिनिमम आपने कंप्यूटर के जो है 60 क्वेश्चन कर लिए, तो 60 इंटू 1.25। ठीक है, तो यहाँ से आपको 75 नंबर आपने गेन कर लिए। फिर बात करें अगर हम लोग जो है रीजनिंग की, तो अगर आपने थोड़ी सी भी लॉजिक लगाई तो रीजनिंग में आप मिनिमम जो है 40 में से जो है यहाँ पे 40 में से आप 20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। 20 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो 1.25 इसका करेंगे तो निकल के आएगा 25 नंबर। फिर जीके में अगर आप केवल करंट पढ़ के चले जाएंगे तो 40 में से मान के चलिए आप 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो जीके की बात करें, अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ पे आपके 1.25 मिला के हो जाएंगे कितने, 18.75 लगभग। ठीक है, 18.75 हो जाएंगे, 18.75 ही होंगे। इनको अगर हम ऐड कर लें तो आपके आ जाएंगे 118.75। ठीक है, अब 118.75 अगर इसको हम कम कर लें, थोड़ा बहुत कम कर लें, तब भी आपके मिनिमम 115 नंबर आपके आ ही जाएंगे। और अगर आपने 115 नंबर स्कोर कर लिया, करने वाले अगर वो लेवल आपने कर रखा है, तो 80 में से आप 70-75 क्वेश्चन मार के आएंगे। और इस रीजनिंग की बात करें ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप करके ही आएंगे। जीके में मान सकते हैं एक बार आप थोड़ा सा लो हो गए तो कोई बात नहीं, तो आप आराम से जो है इसमें 150 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो 150 प्लस नंबर आपके लाए जा सकते हैं, लेकिन मेहनत की आवश्यकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पे अगर थोड़ा सा फोकस कर लें तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे पास कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं हमें कंप्यूटर में क्या पढ़ना है कि 80 में से हम 70 प्लस करके आए। ठीक है, देखते हैं कि इसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में अगर आप क्या पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ लेंगे।
इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो आप पढ़ लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लेंगे। हार्डवेयर पढ़ लेंगे, ठीक है, हार्डवेयर पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस पढ़ सकते हैं, एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं, फ्लो चार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट पढ़ लीजिएगा आप, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। DBMS की बात करें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हाँ, इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में एक चीज़ आप लोग और पढ़ लीजिएगा, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ ली जाती है, ठीक है, फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका मान लीजिए WW का क्या है, तो इसका आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका रैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। DBMS की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। डेटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका पॉपुलर DBMS है जैसे फॉक्स प्रो हो गया, ठीक है, फॉक्स प्रो पढ़ लीजिएगा। ओरेकल देख लीजिएगा, ठीक है, ओरेकल विद SQL, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको DBMS में पढ़ना है। फिर अगर हम लोग बात करें PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन की, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आप ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर पढ़ लीजिएगा, स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, स्टोरेज के बारे में देख लीजिएगा, ग्राफिक यूज़ देख लीजिएगा, इंटरफेस देख लीजिएगा, ठीक है, इंटरफेस देख लीजिएगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। फिर टॉपिक आपका आता है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे आप वर्ड प्रोसेसिंग टूल के बारे में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस मतलब इसमें सब कुछ आ गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है, MS एक्सेस के बारे में देख लेंगे। इसके अलावा आपका एक होता है ओपन ऑफिस, ठीक है, ओपन ऑफिस के बारे में भी आप लोग देख लेंगे। विंडोज़ के बारे में देख लेंगे थोड़ी बहुत उस जो रहता है, ठीक है, विंडोज़ के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और यूनिक्स देख लेंगे, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शॉर्टकट कीज़, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ देख लेंगे, चाहे वो विंडोज से रिलेटेड हो, चाहे वो MS ऑफिस से रिलेटेड हो। जैसे Ctrl+C मतलब क्या होता है, कॉपी, Ctrl+V मतलब पेस्ट होता है, Ctrl+X मतलब क्या होता है, कट करना किसी चीज़ को। Windows D दबाते हैं तो डेस्कटॉप आ जाता है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको जो है देख लेनी है। फिर हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ लेंगे। और पढ़ लेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप लैन के बारे में, मैन के बारे में और वैन के बारे में भी देख लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में आपको पता होना चाहिए हाउ टू वर्क विद इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन्स जैसे आपका जो है गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है और बहुत ब्रॉड सर्च इंजन है, बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इसके अलावा आप ईमेल के बारे में देख लेंगे, ठीक है, ई-कॉमर्स हो गया, ई-बैंकिंग हो गया, ई-लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पब्लिशिंग, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी होता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लेने हैं, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस पढ़ लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपका होता है मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग, इसको भी आपको देख लेना है। ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में देख लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में देख लेना है,
विंडोज़ में आपको विंडोज़ देखना है, यूनिक्स, लाइनेक्स, इसके अलावा HTML हो गया, ठीक है, HTML हो गया। HTML के अलावा आप जावा स्क्रिप्ट देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट आप देख लीजिएगा। बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में देख लेंगे। बूलियन अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लोग क्या देखेंगे, बूलियन ऑपरेटर्स देख लेंगे। ट्रुथ टेबल्स होती हैं, ट्रुथ टेबल्स, इनको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्लाजेस देख लेते हैं, क्लोजर्स देख लेंगे, क्लोजर्स प्रॉपर्टी देख लेंगे, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा देख लेंगे, SOP एंड POS देख लेंगे। एप्लीकेशन आप बूलियन लॉजिक्स के बारे में आप लोग देख लेंगे। लॉजिक्स तो जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ भी लिए जाते हैं, इनको आप ज़रूर देख लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, इस पे भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें आपका आता है 1 and 2 डायमेंशियल एरेज, ठीक है, 1 and 2 डायमेंशनल, ठीक है, 1 and 2 डायमेंशनल एरेज। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। तो इतने टॉपिक अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 10-15 टॉपिक हैं। अगर आप इसको ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 80 में आप जो है 70+ स्कोर जो है आपका कहीं नहीं गया है। 70+ क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर लेंगे और यहीं से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा आपने अगर रीजनिंग और GK पे फोकस कर दिया तो समझ लीजिए आप जो है अच्छे लड़कों में आपकी गिनती होने लगेगी और आप जो है नौकरी के बहुत करीब जाएंगे। बाकी टाइपिंग की प्रैक्टिस मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप आज और अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। आधा घंटा आपको जो है हिंदी पे देना है और मान के चलिए आधा घंटा इंग्लिश पे देना है। दोनों की जो है पैरेलल जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। यही इसका एक उपाय है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज और अभी आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आप सीरियस नहीं है अपने भविष्य को लेकर के तो फिर कोई विकल्प नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई सी भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हमारी email ID दी हुई है upSSC lecturesonline@gmail.com। आप इस पर हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।